आज हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। आप देख रहे हैं, दाब नापने का मात्रक पास्कल है जो कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब के बराबर है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि दाब नापने का मात्रक क्या है, तो वहाँ हमको पास्कल या पास्कल के नाम से जो भी ओटी मिलती है उसको क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 43, द्रव का प्रवाह नापने का मात्रक क्या होता है। तो द्रव का प्रवाह नापने का मात्रक है क्यूसेक, जो 1 घन फुट प्रति सेकंड के प्रवाह के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 1 क्यूसेक का मान क्या होता है। एग्जाम में आएगा कि 1 क्यूसेक का मान क्या होता है। तो यहाँ पर हमको बताना है 1 क्यूसेक इक्वल 0.028, यहाँ तक दे सकता है वो 0.028। आगे हमने और एक्यूरेट अगर वो आगे भी दे रहा है तो 317 होता है आगे, तो 0.28317 घन मीटर प्रति सेकंड। फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 45 है। आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन सभी प्रकार के पदार्थ में पाए जाने वाला सर्वनिष्ठ कण है। तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, और वहाँ क्वेश्चन बनता है कि इन सभी में ऐसा कौन सा कण है जो सभी पदार्थों में पाया जाता है। तो वहाँ हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। आगे हमारा क्वेश्चन है 46 है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी के आयतन में क्या होता है, वृद्धि होती है या कमी होती है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब किसी पात्र में भरे हुए पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो पानी के आयतन में वृद्धि होती है या कमी होती है। तो वहां पर हमको कमी बताना है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म करेंगे तो पानी का आयतन कम होता है, अर्थात पानी सिकुड़ता है। इसलिए ये अमेजिंग क्वेश्चन लिखा भी है हमने, अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर आप 47 देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका है, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व ताप 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये आप पढ़ भी चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 48, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो लोग सेकेंड लोलक का आंसर लगाए थे 1 सेकंड, जबकि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल आपको लगाना है ऑप्शन में 2 सेकंड। 2 सेकंड पर ऑप्शन लगाना है आपको, ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में बताया गया है कि बैरोमीटर के पाठ में यकायक कमी आने से आंधी तूफान आने का संकेत मिलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आंधी और तूफान का संकेत कैसे मिलता है, बैरोमीटर के पाठ्यांक में यकायक कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 50 है, बैरोमीटर का पाठ्यांक बराबर गिरते रहने से किसका संकेत मिलता है। तो आंसर होगा आपका वर्षा होने का संकेत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 51 में वायुमंडल की ओजोन परत क्या करती है। तो या वायुमंडल की ओजोन परत का क्या महत्व है या किसके लिए महत्व है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा, वायुमंडल की ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, अर्थात पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए ओजोन परत का महत्व होता है, ये भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 52 है वो क्या है, एनियोमीटर यंत्र से वायु की शक्ति तथा गति को मापा जा सकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि एनियोमीटर यंत्र से किसका मापन होता है। तो एनियोमीटर यंत्र से वायु की शक्ति तथा गति का मापन होता है।
इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आप देख रहे हैं कि ऑल्टीमीटर यंत्र से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ऑल्टीमीटर यंत्र से किसका मापन होता है? आंसर क्या रहेगा? विमानों की ऊंचाई। ओके। अगला क्वेश्चन है टैकोमीटर यंत्र से वायुयानों या मोटर बोटों की गति मापी जाती है। तो एक क्वेश्चन कैसे आएगा? टैकोमीटर यंत्र से किसकी गति मापी जाती है? आंसर क्या होगा? वायुयान या मोटर बोटों की गति। अगला हमारा क्वेश्चन है 55। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की नमी मापने हेतु एक उपयोगी यंत्र है। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कैसे कि हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? आंसर होगा वायुमंडल की नमी का। अगला हमारा क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुएं देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वहां पर प्रयोग होता है किसका? पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप के द्वारा पानी में डूबे डूबे पनडुब्बी में से बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बादल वायु की श्यानता तथा अपने कम घनत्व के कारण हवा में तैरते हैं। जी हाँ है, हवा में तैरते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि बादल वायु की श्यानता और अपने कम घनत्व के कारण हवा में तैरते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बादल हवा में किसके कारण तैरते हैं? तो वायु की श्यानता और अपने कम घनत्व के कारण। ऐसे बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 है श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है? आंसर होगा आपका पॉइज। अगला क्वेश्चन है 59। गैसों की श्यानता ताप के साथ बढ़ती है जबकि द्रवों की घटती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि गैसों की श्यानता ताप के साथ किस तरह व्यवहार करती है, या गैसों की श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वहाँ हम कहेंगे कि ताप के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है। जबकि अगर हम द्रवों की बात करें तो द्रवों के लिए क्वेश्चन कैसा बनेगा कि द्रवों की श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वहाँ आंसर होगा कि ताप के कारण ताप बढ़ने के साथ द्रवों की श्यानता घटती है। क्वेश्चन नंबर अपना 60 है साबुन घोल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, इसी कारण कपड़े धुलकर साफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि साबुन घोल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, या साबुन का जो घोल है उसका पृष्ठ तनाव कैसा होता है सामान्य पानी की अपेक्षा? तो हमारा आंसर होगा कम। क्वेश्चन नंबर 61 है अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के चारों ओर से अंतरिक्ष यात्री को कैसा अनुभव होता है? तो उसे अनुभव होता है भारहीनता का। आगे इसका कारण दिया है क्योंकि यान पर कार्य करने वाला जो गुरुत्वीय बल है वो यान को अभिकेंद्रीय बल उपलब्ध कराने में व्यय हो जाता है, अर्थात तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स G इक्वल 0 हो जाता है। वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल बल है ना, जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ ये सबसे बड़ा कारण है। अगला हमारा क्वेश्चन है सुई पानी पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। तो सुई पानी पर तैरती कैसे है? पृष्ठ तनाव के कारण। सोच रहे होंगे आप पानी पे कैसे तैरेगी? आप पतली सुई को सीधा रखिए, इस तरह से रखिए पानी पर तो तैरेगी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 63 है वो यह है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच
पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बनेगा, तो आंसर होगा ससंजक बल। क्वेश्चन नंबर 64 है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा असंजक बल। क्वेश्चन नंबर 65 है, रॉकेट का प्रोपल्सन से आगे बढ़ना रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा आपको कि रॉकेट का प्रोपल्सन से आगे बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वहाँ हमारा आंसर होगा रेखीय संवेग के संरक्षण पर। अगला हमारा क्वेश्चन है 66, घूर्णन गति में द्रव्यमान की अनुरूपता जड़त्व आघूर्ण द्वारा होती है। तो आंसर क्वेश्चन होगा हमारा कि घूर्णन गति में द्रव्यमान की अनुरूपता किसके कारण होती है? आंसर होगा हमारा जड़त्व आघूर्ण के कारण। अगला क्वेश्चन है, तारों तारों के किस गुण को दर्शाता है? तो आंसर होगा ताप को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 68, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा 69। क्वेश्चन नंबर 69 में आप देख सकते हैं, यदि कोई बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करे तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो यहाँ पर संवेग की जगह आवेग जो आता है, कैसे आता है कि यदि कोई बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करे तो बल और समय का गुणनफल यानी कि फोर्स इनटू टाइम इक्वल क्या हो जाता है? अपना इम्पल्स यानी कि आवेग। अगला क्वेश्चन है, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। मैंने इसी में क्या दिया था कि संवेग ही आवेग बन जाता है। शर्त क्या होती है कि कोई बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य कर जाए तो संवेग आवेग बन जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 71 ने क्या बोला है कि संवेग में परिवर्तन क्या होता है? आवेग के बराबर होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? तो आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? आवेग। क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वेरी मोस्ट है। तो फ्रेंड्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं 71 से 90 तक आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।